श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वानरी सेना और हनुमान जी जामवंत के साथ समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं सीता जी के खोजने के लिए। और अब हम आज पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 26 से आगे। तो आइए दोस्तों, पठन पाठन करते हैं दोहा नंबर 26। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि को द्विज लागी। सगुन उपासक संगतः, रहहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, श्राष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदर सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरि उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगहर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास आकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपत्ति बंधु कै करनी,
रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करिबे मैं कहूँ खोजहूँ जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करे सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट बुढ़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया सास श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, परऊ भूमि करे घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत पार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा वोहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख करसि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देहु सिमत सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजु, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूटबु पर बस लंका, तह रह रावण सहजय शंका। तह अशोक पवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहि। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत करतेउ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो न घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर।
मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयमु शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहि गरुड़ गिद्ध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहीं द्विछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बाधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण थाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठये किमि सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम कैसे भेजा जाए। कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। उनका सोने सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो।
हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दिजहु मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। यत्न करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संघ संहारी, निश्चर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावही। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर जस का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुबीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नरु अरि नारी। तिन्न कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का जस भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभाय अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम यज्ञ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए अधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने, चतुर्थः सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है, और हमने भली भांति श्री रामचरितमानस के चौथा अध्याय चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का समापन किया है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड का पठन पाठन करेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।